माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास पर आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आप बिग गाइड पर एमएस एक्सेल के बारे में जानकारियाँ ले रहे थे। आज से हम यहाँ पर एमएस वर्ड शुरू कर रहे हैं, तो इसके बारे में आज हम आपको बेसिक जानकारियाँ देंगे कि एमएस वर्ड को आप कैसे शुरू कर सकते हैं, रिबन क्या होता है और इसका जो बेसिक जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पर इसको कैसे चलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एमएस वर्ड भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑफिस में टाइपिंग करते समय लेटर वगैरह बनाने के काम में आता है। और जब आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले एमएस वर्ड आना बहुत ज़रूरी है। आप टाइप करके कोई लेटर टाइप कर पाएँ, चाहे वो केंद्र सरकार की नौकरी हो, चाहे राज्य सरकार की नौकरी हो या आपका कोई छोटा मोटा ऑफिस हो, तो एमएस वर्ड की जानकारी आपको सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पर ये जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है इसमें कई चीज़ें हैं। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 -MS वर्ड। तो ये जो ऊपर वाली पट्टी होती है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नाम और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम दोनों चीज़ें आती हैं, और टाइटल बार में ही आपका जो मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और क्लोज़ के तीनों बटन दिए गए होते हैं, और साथ में दिए गए होते हैं ये क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार में वो बटन होते हैं जिनको आप मेन्यू के अंदर से खोल के कहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सीधे सीधे बटन दे रखे होते हैं, जैसे आपके विंडोज़ 7 में होते हैं क्विक चलाने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखो प्रिंट का बटन दे रखा है, सेव का दे रखा है, अंडू का भी है। अगर आप और भी कोई इसमें बटन जोड़ना चाहते हैं तो इसके बराबर में ये जो आपको छोटा सा आइकन दिख रहा है वो यहाँ से आप उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप ओपन का भी जोड़ सकते हैं, न्यू का भी जोड़ सकते हैं बटन, और इसके अलावा और भी मोर कमांड ऑप्शंस पे जाके जोड़ सकते हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको फ़िलहाल मैं बता देता हूँ। ये क्विक एक्सेस बार है। यहाँ पर ये जो बटन दिया गया है इसे ऑफिस बटन कहते हैं। यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट जैसी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। इसके बराबर में ये जो नीचे आपको पट्टी दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम रिबन, और रिबन में होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू ये जैसे सारे टैब्स दिए गए होते हैं, और हर टैब में अलग अलग तरीके के ऑप्शन आपको मिलेंगे। इंसर्ट में क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है, आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई शेप डालनी है, उसके लिए ऑप्शन है। पेज लेआउट में आपके पेज से संबंधित सारे ऑप्शन आएंगे। इसी तरीके से ये सारे ऑप्शन इस रिबन में दिए गए हैं। इस रिबन को मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते इस रिबन को देखना तो यहाँ पर ये इसी आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मिनिमाइज़ रिबन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिबन मिनिमाइज़ हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ आपको टैब्स दिखाई देते रहेंगे। तो अगर आप रिबन को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से मिनिमाइज़ कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर शो बिलो द रिबन का ऑप्शन दिया गया है। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप इसको टिक करेंगे तो रिबन जो है आपके क्विक एक्सेस बार के ऊपर आ जाएगा। अगर आप इसको टिक हटा देंगे तो जो क्विक एक्सेस बार है वो आपका रिबन के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है रूलर यानी पैमाना। एक आपका यहाँ साइड में दिया गया है और एक पैमाना आपका ऊपर दिया गया है। ये पेज की नाप जोख करने के लिए होते हैं कि आप कितने बड़े साइज़ के पेज पर टाइप करना चाहते हैं। चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, दोनों में पेज सेटअप की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेज सेटअप ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर टाइप कुछ और करेंगे और प्रिंट आउट में आपका कुछ और गड़बड़ निकल के आएगा। तो पेज सेटअप की जानकारी ज़रूर ले लीजिएगा, हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये जो रूलर है इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये टैब सेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। टैब सेट करने की भी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। फ़िलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो वाइट एरिया है इस पैमाने में वो आपका टाइपिंग एरिया है। यानी इस पेज को ये जो डार्क ब्लू है इस एरिया में आप टाइप नहीं कर सकते हैं, और ये जो वाइट एरिया है दोनों साइड में आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर ये मार्जिन्स दिए गए हैं। ये पेज मार्जिन होते हैं असल में, और पेज मार्जिन में आप क्या होता है कि आप टाइप नहीं कर पाएंगे, इतनी जगह प्रिंट आउट में छोड़ दी जाएगी। जब आप देखिए मैं लाइन को इसको एंड में ले जाता हूँ और ये वहाँ से सीधे जहाँ पे मार्जिन दिया गया है वहाँ से नीचे आ जाएगी, उसके आगे आप जो है इसमें टाइप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन, एक पट्टी आपको और दिखाई देगी, इसे स्टेटस बार कहते हैं। यहाँ पर आपको आपके पेज की संख्या दिखाई देती रहेगी।
जैसे यहाँ पर अभी दिया गया है पेज 1 of 1, और अगर आपके पास इससे ज़्यादा पेज होंगे तो आपको वहाँ भी दिख जाएंगे। हम यहाँ पर अभी पेज इंसर्ट करके आपको दिखा देते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर 3 पेज इंसर्ट किए हुए हैं इस समय, तो आपको यहाँ पर पेज 3 of 3 दिखाई दे रहा है। आप जिस भी पेज पर होंगे ये आपको बताता रहेगा कि हम पहले पेज पर हैं, लेकिन कुल पेज 3 हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर वर्ड काउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। वर्ड काउंट असल में आपके सारे जितने भी आपने शब्द यहाँ पर टाइप किए हुए हैं उनको सबको काउंट करके दिखाएगा। और वो कैसे दिखाएगा हम आपको दिखा देते हैं। इस समय हमने यहाँ पर इन टोटल 8 शब्द टाइप किए हुए हैं। उसके साथ में कितने स्पेस वाले शब्द हैं, कितने बिना स्पेस वाले हैं, वो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। ये वर्ड काउंट है, यहाँ पर 3 पेज हैं, 8 शब्द हमने टाइप किए हैं, कुल कैरेक्टर हमने 52 यहाँ पर लिखे हैं, और विद स्पेस के कुल कैरेक्टर जो है वो 57 है, पैराग्राफ 3 है, लाइन 3 है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दे देगा। इसके बाद में आपने कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखी है अपने कीबोर्ड में, तो यहाँ पर, और डिस्प्ले के लिए तो यहाँ पर हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का इस्तेमाल कर रखा है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद ये सारे लेआउट हैं। ये जो लेआउट है ये प्रिंट आउट लेआउट है। इसके बाद में फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट दिया गया है, वेब लेआउट दिया गया है, आउटलाइन और ड्राफ्ट। इस तरीके से यहाँ पे 5 लेआउट दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जूम इन और जूम आउट का बटन। जब आप इस माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट है, यानी आपका पेज का जो डिस्प्ले है वो छोटा होता जाएगा। तीनों पेज आपके या और से भी ज़्यादा जो पेज होंगे वो आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे। जूम आउट जो आप कर सकते हैं वो 10% तक कर सकते हैं, वो इसकी लिमिट है। 10% से कम आप इसको जूम आउट नहीं कर सकते हैं। और जब आप इसको प्लस करते जाएंगे तो आप इसको 500% तक जूम कर सकते हैं, 500% तक आप इसको जूम कर सकते हैं। तो ये आप अपनी सुविधानुसार इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे इसको। अगर आपको कुछ ज़्यादा बारीक लिखना है तो आप इसको जूम इन और जूम आउट कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आपने देखा कि अभी जो इसका बेसिक है वो कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ पर ये अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, ये फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन दिए हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा आइकन भी दिया गया होता है। तो इससे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है, यानी आप फ़ॉन्ट से रिलेटेड जो सारे ऑप्शंस हैं वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। इसी तरीके से हर रिबन के हर मेन्यू में हर टैब के साथ में एक एक डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। आप देखिए इंसर्ट मेन्यू में जिनमें डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत होगी उनमें वो ऑप्शन आपको ज़रूर मिल जाएगा। जैसे ये पेज सेटअप के साथ में भी एक ऑप्शन दिया गया है, और पैराग्राफ के साथ में भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो आशा है कि ये जो बेसिक MS वर्ड का है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो बनाते कर दिखाते रहेंगे। और इस पूरे महीने MS वर्ड सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी जैसे आइकन पर क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।